बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो कोई इस ढंग से कहता है, तो कोई इस ढंग से कहता है कि अमीरे वक्त जरा घर से तू निकलते हुए, अमीरे वक्त जरा घर से तू निकलते हुए, किसी गरीब के बच्चे को देख पलते हुए। ठीक है कि नहीं है? तो कुछ इस ढंग से लोग कहते हैं कि साईं इतना दीजिए तामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कोई इस ढंग से भी सोचते हैं चाचा, और थोड़े इससे ऊंचे ढंग से सोचने वाले हैं, वे कहते हैं कि देनहार कोई और है जो देता दिन रेन, लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। तो कोई इस ढंग से भी सोचता है कि मुकुट झुकने लगे जब, क्या मुकुट झुकने लगे जब, त्याग दो अधिकार सारा। तो कोई सबके अपने सोचने के ढंग हैं बाबूजी, ठीक है कि नहीं है? कोई परिग्रह के रूप में सोचता है, तो आरंभिक दो जो दोहे थे वो परिग्रह के रूप में सोचने वाले थे कि अमीरे वक्त जरा घर से तू निकलते हुए, किसी गरीब के बच्चे को देख पलते हुए। ये संग्रह परिग्रह वालों की बात है। और ये भी कि अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, ये भी परिग्रह वालों की बात है। ठीक है डॉक्टर, चर्चा की नहीं है। अब है संग्रह वालों की बात। परिग्रह, संग्रह और दान और त्याग, चार चरण रखेंगे ना अपन। तो संग्रह वालों की बात कौन है? संग्रह वालों की है कि साईं इतना दीजिए तामे कुटुम समाए। ये संग्रह की बात है, परिग्रह की नहीं। परिग्रह की तो आगे के दो चरणों की थी। संग्रह की कह रहे चाचा, संग्रह है ना, और संग्रह में ही वो संविभाग, अतिथि संविभाग, जो चाचा यदि आप अपना परिग्रह मान के चलोगे तो न दे पाओगे, संग्रह मान के चलोगे तो दे दोगे। क्योंकि संग्रह में संविभाग करना है, बराबर हिस्सा। सम मतलब बराबर, विभाग। तो तुम कोई आए तो कहो कि अभी तक कहाँ थे भैया, तुम्हारा हिस्सा तो बहुत पहले से रखा हुआ है। संविभाग करना, बराबर बांट लेना है। तो ऐसा कौन करेगा? ऐसा करेगा जो परिग्रह की लालसा, परिग्रह के कठोर चित्त से हटके संग्रह के थोड़े सरल चित्त पे आया है। ठीक है कि नहीं है चाचा? लेकिन इससे भी थोड़ी ऊंची बात और है। कौन सी ऊंची बात है? जिसे अपन कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। ठीक है कि नहीं है? उसी को दूसरे अर्थ में कहा हुआ है माँ, जो आप सूत्र सुनते रहते हो, अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः, ये मेरा है, परो वेति वो तुम्हारा है, गणना लघु चेतसाम, छोटे चित्त के लोग ऐसी गणना करते हैं। बड़े चित्त के लोग कैसी गणना करते हैं? वे करते हैं और उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। माँ, जो उदार चित्त के लोग हैं वे तो वसुधा को कुटुंब मानते हैं। तो इस ढंग से दीदी कोई लिए पट्टा की व्यवस्था कर दो। तो
क्या चाचा? अयम निजः परो वेति गणना लघु चैतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है और ये तुम्हारा है, ये गणना कौन करता है माँ? छोटे मन के लोग करते हैं। और जो उदार चरित्र हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा ही अपना कुटुंब है, और जहां भी जीवन है वो अपने परिजन हैं। हर जीवन अपना परिजन है। तो जब अपने ही हैं तो कैसे कहोगे कि अब न दे पाऊंगा मैं? बताओ। अरे तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूं, तो लेने में संकोच तो कर भी लें, लेकिन देने में संकोच नहीं करेंगे कि तुम्हारा ही है सब, मेरा ही परिवार है। तभी उन्होंने क्या कहा चाचा कि देनहार कोई और है। भैया पाओगे तो तुम अपने पुण्य से ही महाराज को कितना ही प्रबंध जुटा लें, आहार न होगा भाग्य में तो हम दे ना पाएंगे, लाभ ना होगा इनके हाथ में और दान ना होगा हमारे हाथ में, तो दे नहीं पाएंगे, दोनों खाली रह जाएंगे। तो देनहार पाते तो सब अपने भाग्य से ही हैं। मैं बीच में भ्रम पाल लेता हूं कि मैं देता हूं। मां ये तो मेरी ना समझिए, तुम मेरे निमित्त से ना पाओगे तो कुछ किसी और निमित्त से पालोगे। तुम तक तो जो पहुंचना है वो अंततः पहुंचेगा ही, ये सृष्टि का नियम है। तुम वंचित न रहे। चाचा मैं सोचूं कि मैं परिग्रह कर लूं, संग्रह नहीं, मैं परिग्रह कर लूं इसलिए ताकि दूसरों को ना दे पाऊं, तो क्या सोच रहे कि तुम ना दोगे? अरे जो अनाज तुम गोदाम में जमा कर लोगे वो यूं ना जाओगा तो पता चला कि बाढ़ आ गई सो बह गया, तो वो उन्हीं के घर तक पहुंच गए। अभी तो उनको तुम्हारी गोदाम तक लेने आना था, बाद में पता चला कि तुम ना दे पाए सो वो बह के उनके घर तक चला गया। यूं ही होता है पहुंचना, तो है कि नहीं है मां? एक बड़ा चिकित्सक एक राह से जाता है एक शहर दूसरे शहर के लिए। उसकी गाड़ी खराब हो गई एक छोटे से गांव में। रात खूब हो गई थी। देखा, पुराने समय की बात है, एक ही घर में दिया जल रहा था। सारे तो दिए प्रकाश किसी घर में था नहीं, एक घर में दिया जल रहा था। डॉक्टर ने, जो चिकित्सक ना, उसने दरवाजा खटखटाया। मुझे रात आसरा मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा, आ जाओ। लेकिन वो पूछता है कि गांव के जब सब सो गए हैं तो तुम क्यों नहीं सोए अभी तक, दिया क्यों जलता है? वो कहता है कि हमारा पुत्र जो है वो बीमार है। तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, दिखाया था। कौन से? उस शहर में रहता है एक बड़ा डॉक्टर, उसने नाम कहा। तो इलाज ना हुआ। इलाज तो हो जाता था, पैसे नहीं थे ना। अच्छा, और हम गए भी थे तो फिर वहां से लौटा दिए गए क्योंकि खाली हाथ थे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? नहीं, वही डॉक्टर हूं। चाचा तुम न दोगे तो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, रियल कथा है। आपका पुण्य माँ आप तक पहुंच जाएगा। कहा था ना अपन ने, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हें वैसे ही खोज लेगा जैसे हजारों गायों की भीड़ में बछड़ा माँ को खोज लेता है। तो यदि मैं सोचता हूं कि मैं देता हूं मुनि जी के लिए औषध शास्त्र अभय आहारा, या करुणा के रूप में जो भी थोड़ी बहुत मैं मदद कर देता हूं किसी की, और इस भाव से करता हूं कि मैंने किया है, वो तुमने उसे तो पहुंचना, निधि तो पहुंचनी ही थी। और मैं अपना अनुभव कहता हूं, एक गणित मेरा हिसाब किताब है माँ।
अगर मेरी जेब में 2000 रुपये हैं तो उतने ही होंगे, चाहे मैं आगे कितना ही सरका दूं, मैं देखता हूं पीछे से फिर आ जाते हैं, और जब मैं रख के रखे रहता हूं तो बेई के बेई बने रहते हैं। एक कहानी कहता हूं आपको। एक निर्धन है मां, वैष्णव कहानी है, वैष्णव कहानी। एक निर्धन है खूब, और अपने दैनिक कर्म भी करता है और निष्ठा से आजीविका भी। उसके कर्म को देख करके जो नारद थे वो कहते हैं कि तू तप कर और कोई वरदान मांग। कहता है सुनो, तप तो कर लूंगा, वरदान न मांगूंगा। तप तो कर लूंगा लेकिन वरदान न मांगूंगा। तो उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर के नारद कहते हैं जी एक का सिक्का ले ले, एक का सिक्का ले ले और तेरे लिए कुछ भी कर लेना, ये एक का सिक्का बना रहेगा तेरे पास। अब एक का सिक्का वो रोजमर्रा के भोजन इत्यादि में लगा देता है तो फिर एक का सिक्का बन जाता। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम सुनो, इस एक का दान करो, क्योंकि नियम ये है कि एक ये बना रहेगा। तो अब वो एक का दान करने लगा, तो जैसे ही दान करे पीछे से फिर किसी निमित्त से आ जाए उसके पास वो एक, तो वो एक का दान वो कम से कम एक दिन में 1000 लोगों को कर दे। सो पीछे से सिक्का तो एक ही का बना रहा, लेकिन दान कितने का कर गया वो? 1000 का। और उधर उसका पुण्य बढ़ा, वो पुण्य तो 1000 का बढ़ा ना। तो धीरे धीरे एक के फिर 2, 2 के 4 और 24, फिर 400 और 4000 और 4 लाख हो गए। बाद टहलते हुए नारद आए तो वो देखते हैं, वो कहते भाई मैंने तुझे एक दिया था जी, इतने कैसे हो गए? फिर हमारे पत्नी ने सलाह दी कि दान किया करो, रहना तो एक ही है जो नियम से है। तो वो एक तो जाने से रहा नहीं कहीं। समझ रही कि नहीं समझ रही माँ? तो माँ जितना यदि आप सोचते हो कि ये जो संचित है इसे मैं दान कर दूंगा तो कम हो जाएगा, वो नहीं होएगा, क्योंकि आपकी लब्धि में जो भोग है वो तो उतने का लिखा ही है, तभी तो आ गया। कर्म की व्यवस्था ऐसी है चाचा दी, मेरे पास 5000 आए तो वो इसलिए आए क्योंकि 5000 का लब्धि भोग है मेरा। ठीक है माँ की नहीं है? वो 5 लब्धि भोग बना रहेगा, चाहे भोग के लिए रखे रहो चाहे लिए दान के लिए कर दो, क्योंकि लब्धि उतना ही रहना है 5000 का। तो आप चाचा इस ढंग से भी सोचो। और पर सूत्र क्या था कि ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसको याद करना चाहिए सभी को। अयम निजः परो वेति गणना लघु चैतसाम। आखिरी बार दोहराऊंगा, अयम निजः ये मेरा है, वरम परम वेति दूसरा ये दूसरे का है, गणना लघु चैतसाम, गणना लघु चेतसाम, और उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोग वसुधा को कुटुंब मान करके लुटाते रहते हैं। और इस भाव से चाचा कि देनहार कोई और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या विधि नीचे नैन। समझ रहे कि नहीं समझ रही? यदि कभी किसी को दान दो चाचा तो शर्मिंदगी तुम्हें महसूस हो, वह उसे नहीं। किसको माँ? शर्माना किसको चाहिए? दाता को। क्यों शर्माना चाहिए? क्योंकि तुम नौकर की भूमिका में हो, वो स्वामी की भूमिका में है। सेवक की भूमिका में कौन है? दाता। क्योंकि उसके पुण्य को उस तक पहुंचाने का माध्यम आप बने, तो आप तो उसके पुण्य के सेवक हो गए।
तो कौन, अब ठीक से गणित बिठा लो, उसका पुण्य, तो वो पुण्य तुम्हारे द्वारा उसका पुण्य उस तक पहुंच रहा है। तो बलवान कौन है मां? आप तो ढोने वाले हो उसको पुण्य के। तो आपको शर्म दिखानी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। एक आखिरी बात, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं हमारे, ये वात्सायन अज्ञेय करके, अच्युतानंद है ना, तो उन्होंने चाचा बहुत सी रचनाएं लिख ली, लेकिन अखबार इत्यादि को प्रकाशकों को भेजने के पास उनके पास पैसे नहीं थे, और डाक टिकट के लिए 5 रुपए चाहिए थे। तो उनके एक मित्र आए, उन्होंने देख ली कि एड्रेस इत्यादि तो सब कुछ उसमें फिल कर रखा है, बस टिकट नहीं लगी है। तो वो समझ गए कि इसके पास टिकट के पैसे हैं नहीं। और जाते समय जैसे ही वो उठ के जाने लगे वार्ता इत्यादि के बाद, तो उन्होंने चुपचाप निकलने के पहले उनकी जेब में 5 रुपए रख दिए और चले गए कि इसको देखना ना पड़े, ना ये मुझे देखे बाद ना। और बाद में वे खूब बड़े लेखक बने अज्ञेय। और जब भी उन्होंने नियम बनाया था कि मैं जिंदा रहूं और तुम जिंदा रहो, तब तक तुम जब भी मुझे मिलोगे, एक दिन में 10 बार भी मिलोगे, तो वे 10 बार उसकी जेब में 5 रुपए का नोट रखते थे, ठीक है कि नहीं। तो हमारे किए हुए कर्म ऐसे लौट के आ जाते हैं। तो सभी को दान तीर्थ के प्रवर्तक की भूमिका निर्वाह करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दान है, मुनि जी के लिए त्याग है। तो हमने अपनी दान की चर्चा कर ली, और त्याग की भी उस पंक्ति में कर ली थी कि मुकुट झुकने लगे जब, त्याग दो अधिकार सारा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।